पढ़ाई करके नमस्कार दोस्तों, आज एनजीओ क्रोक्राउड से हम लोग सारनाथ, विश्व की बौद्ध धर्म की बहुत ही फेमस स्थल, जहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को ज्ञान दिया था और यहीं से बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। गया जी में उन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे, जिसको महाबोधि पेड़ भी बोलते हैं, उसके नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था और उसके बाद सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को उन्होंने यहीं पे उपदेश दिया था और यही वो जगह है जहाँ से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। आज हमारे साथ हैं यहाँ के बहुत ही फेमस टूरिस्ट गाइड, जो सरकारी गाइड है और बहुत ही अच्छा नॉलेज रखते हैं। आज उनसे मैं आपका परिचय करवाता हूँ। मेरा नाम गौरव प्रताप सिंह है। 2012 से हम लोग को लाइसेंस मिला है, तो जी गाइडिंग के प्रोफेशन में है। ये जो आप साइट देखने के लिए आए हैं, वर्ल्ड वाइज ये बुद्धिस्ट साइट के रूप में फेमस है। हाँ जी। और अगर आप इसको कंपेयर करें तो जैसे हिंदुओं के लिए काशी और मुसलमानों के लिए मक्का की जो वैल्यू है, वही सारनाथ की वैल्यू है बुद्धिज्म जी। भगवान बुद्ध के लाइफ के 4 इवेंट्स को 4 मोस्ट सेक्रेड प्लेस माना गया इन बुद्धिज्म। फर्स्ट इज़ अ बर्थ प्लेस लुम्बिनी इन नेपाल, सेकेंड इनलाइनमेंट प्लेस बौद्ध गया इन बिहार, थर्ड है फर्स्ट सरमन प्लेस। आफ्टर इनलाइनमेंट लॉर्ड बुद्धा यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आए थे और उन्होंने अपने 5 डिसाइपल्स को धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में अपना पहला सरमन दिया था, जहाँ पे धर्मचक्र स्तूप बनाया गया है। अभी आप लोगों को विजुअल नहीं होगा, आगे जाने से वो दिखेगा। जी जी जी। और चौथा प्लेस माना गया है कुशीनगर को, जहाँ पे उनका 80 वर्ष की अवस्था में महापरिनिर्वाण हुआ। जी हाँ जी। जब इनका महापरिनिर्वाण हुआ तो मल्ल जाति के लोगों ने इनका क्रीमेशन किया था जी। और उन्होंने एक केमिकल पेस्ट लगा के उनकी बॉडी को रखा था, क्योंकि वो लोग वेट कर रहे थे और शिष्यों के आने का। तो जैसे आज के डेट में हम लोग आइस वगैरह इस्तेमाल करते हैं बॉडी को रख के वह फैमिली के और रिलेटिव्स के आने के लिए, उसी तरह से उन्होंने जो केमिकल पेस्ट बनाया था उस समय 2500 साल पहले की बात है, वो इतना टेक्निक में तगड़ा वो पेस्ट था कि उसके वजह से जब क्रीमेशन हुआ तो उनकी पूरी मांस वगैरह सब जल गए थे, पर हड्डियां सुरक्षित बच गई थी, जिनको बोला जाता था रेलिक्स। इसमें कि कपड़े, बर्तन और उनके टीथ, इस सब को इस्तेमाल करके रेलिक्स पूरा बनाया गया था। तो अब मल्ल जाति के पास उनकी अस्थियां होने की वजह से 7 हिंदू राजाओं ने उन पर आक्रमण करने की तैयारी कर ली अस्थियों को लेने के लिए। बट ये था कि कुछ ब्राह्मणों ने बीच में उनका कॉम्प्रोमाइज़ कराया, जिससे कि उनको अस्थियों को 8 भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक मल्ल जाति के लोगों को प्राप्त हुआ और 7 राजाओं को दे दिया गया। अभी जैसे आप लोग सेंटर ऑफ साइट हैं, तो यहाँ से आपको सारी पूरी साइट विजुअल हो रही है। ये धर्मराजी का स्तूप है, जो रेलिक्स स्तूप बोला जाता है। पीछे आपके धर्मचक्र स्तूप है, जहाँ उनकी पहली टीचिंग हुई थी, उसको कमोरेटिव स्तूप बोला जाता है। और ये जो आप क्लस्टर देख रहे हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स का, ये सब मनौती के स्तूप है। जी हाँ जी। उसके बाद आप इधर का पार्ट जो देख रहे हैं, ये सब इच्छापूर्ति स्तूप है। तो 4 प्रकार के स्तूपों का क्लस्टर है। ये 369 टोटल यहाँ पे स्तूप बने हुए हैं। तो जब 3rd सेंचुरी BC में अशोका ने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया, तो उन्होंने कलिंगा के वॉर के बाद अडॉप्ट किया था और एज इट इज़ फॉलो किया था जो भगवान बुद्ध ने कहा था। भगवान बुद्ध ने कहा था कोई मेरी मूर्ति नहीं बनाएगा, पूजा पाठ नहीं करेगा, इसको धर्म नहीं बनाएगा। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बुद्धा, बुद्धिज़्म इज जस्ट अ फिलोसफी, द वे ऑफ लाइफ, जीने का तरीका लोगों को बताया था। अशोका ने भी कोई मूर्ति या मंदिरों का स्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया था। उनके जो भी स्ट्रक्चर थे वो सब सिंबॉलिक होते थे एंड को रिलेट टू द लॉर्ड बुद्धा। जैसे उन्होंने 7 जगह की रैलीज को रिकलेक्ट करवाया और 7 जगह की रैलीज को रिकलेक्ट करवा के 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया डिफरेंट प्लेसेस ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे देखिए, बात यह है कि अशोका, भगवान बुद्ध की जो कर्मस्थली थी वो यूपी और बिहार के बाहर कहीं नहीं गए, बट अशोका की वजह से ये सब पूरा ऑल इंडिया में ये स्प्रेड हुआ और अशोका की वजह से ही ये अदर कंट्रीज में भी डेवलप हुआ। उन्होंने अपनी बच्ची को, संघमित्रा को श्रीलंका भेजा और बेटे महेंद्रा को श्रीलंका 2300 साल पहले ही भेजा था इसको स्प्रेड करने के लिए। जी हाँ जी। तो जैसे मैंने बताया कि उन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको कहा कि कोरिलेट टू द लॉर्ड बुद्धा, तो 84,000 सरमन गिवन बाय द लॉर्ड बुद्धा इन देयर होल लाइफ। ओके, मतलब कहते हैं कि भगवान बुद्ध अपने जीवन में बहुत बोले और बहुत चुप भी रहे। 84,000 उपदेश जी। क्योंकि उनकी लाइफ का पार्ट क्या था? भिक्षाटन, मेडिटेशन, और भगवान बुद्ध जब खाली होते थे शिष्यों के बीच में घिरे होते थे तो कोई ना कोई ज्ञान की बात उनको बताते थे।
जी तो अब वो 80 वर्ष की अवस्था तक जिंदा हुए। 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जी। तो 45 ईयर का आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा दिन हो गए। अच्छा, वो धर्म स्तूप के बारे में लिखा गया है, ये धर्मराजी का स्तूप है जिसके बारे में जानकारी जो आपने बता दिया है। उसके बाद उसमें से 8 बड़े स्तूप बनाए गए थे, जैसे अभी आपने बात किया था सांची के स्तूप का। जी हाँ जी। तो सांची के स्तूप के साथ साथ 8 बड़े स्तूप बनाए गए थे, इसमें से 2 आपने यहाँ देखे हैं, धर्मराजी का और धर्मचक्र। और स्तूप तो अब खैर पूरे वर्ल्ड में मिलते हैं, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, और जो मतलब और भी बौद्धिस्ट कंट्रीज़ में तो मिलते ही है, लेकिन अगर ये देखा जाए तो ईरान, इराक तक स्तूप मिलते हैं। ऐसा था कि अशोका की डायनेस्टी इतनी बड़ी थी, अशोका ने सिर्फ बौद्ध स्तूपों और बौद्ध विहारों का ही निर्माण कराया था। जी। तो उनकी डायनेस्टी इतनी बड़ी थी कि उस समय तो ये सब अफगानिस्तान वगैरह सब हमारे इंडिया का भी पार्ट माना जाता था, कंधार का। हाँ जी। तो इसलिए वो आगे तक स्प्रेड हुए थे। जी। और उसके बाद बाकी बुद्धिज़्म, जैसे मैंने आपको बताया, वीज़ा से चलेंगे ना। अच्छा, हाँ जी जी। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बुद्धा, बुद्धिज्म इज जस्ट अ फिलोसफी, वे ऑफ लाइफ। और फिलोसफी से कोई भी इंसल्ट हो सकता है, उसके लिए रिलीजन की बाउंडेशन नहीं होती है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जिनको उनके थॉट्स पसंद आ गए वो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं म्यूजियम में जब आपको लेके चलूंगा तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, उनका एक सरमन था अष्टांगिकता मार्ग, 8 फोल्ड पाथ ऑफ लाइफ, राइट व्यूज, राइट थॉट, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट कंसंट्रेशन, मेडिटेशन करके हाँ जी। उन अष्टांगिकता मार्ग को शो करते हुए 8 बड़े स्तूपों का निर्माण कराया गया था। अच्छा, हाँ जी। चलेंगे अशोकन पिलर से स्टार्ट होगा हमारा। अब ये जो आप क्लस्टर देख रहे हैं, ये सब मनौती स्तूप है। ये मनौती स्तूप है, क्योंकि पहले विश तो शुरू से मांगी जाती थी, जिसका भी भगवान बुद्ध में फेथ होता था, कोई भी आके विश मांग सकता था। मॉन्क्स कैपेबल होते नहीं थे, क्योंकि मॉन्क्स का तो ये था कि आपको नेक्स्ट डे के लिए कुछ स्टोर नहीं करना है। अब अगर आज में आप हैं, तो अगर आपकी जो डेली की रिक्वायरमेंट अगर 20 रुपया है, आप 3 घर में गए, 20 रुपये आपका कलेक्शन हो गया अभी बैगिंग करते हुए, तो चौथे घर में आप अलाउड नहीं थे। तो उनकी बस की चीज़ तो थी नहीं कि ये वो बनाए। पर जैसे कि अब आप किसी भी कस्टम में देखिए कि अगर हम हिंदू धर्म की ही बात करें, तो अगर मंदिरों में हम जाते हैं तो मंदिर में हम प्रसाद लेके जरूर जाते हैं, पर हम डायरेक्ट चढ़ाते नहीं हैं। वो बीच में एक मीडिएटर के रूप में प्रीस्ट होता है, जिसको हम हैंड ओवर करते हैं, वो चढ़ा के लाके हमको देता है। उसी तरह से जो लोग यहाँ भगवान बुद्ध में फेथ रखते थे, वो मन्नत मांगते थे, और मन्नत मांगते समय भी बनाए जाते थे। और बाकी सब रिलीजन में ये कस्टम है कि आप मन्नत तो मांग लेते हैं, जब विश कंप्लीट होती है तब कमिटमेंट पूरा करते हैं। यहाँ मन्नत मांगते समय भी बनाने थे, और जब मन्नत पूरी होगी तो अगेन बनाने थे। अच्छा, तो मनौती हो गया, वो इच्छा पूर्ति हो गया। तो इसमें जैसे कि आप देखेंगे, पहले राउंड स्तूपा बनते थे। जी हाँ जी। फिर बाद में 7th सेंचुरी एडी के आसपास इसमें स्क्वायर और रेक्टेंगल स्तूपा का कस्टम आ गया। लेटर पीरियड स्क्वायर के ऊपर राउंड बनने लगे। दोनों चीज़ आपको हर प्रकार के स्तूप यहाँ देखने को मिलेंगे। तो उसके बाद जैसे अशोका की बात हो रही थी, तो अशोका ने, जैसे मैंने बताया कि उन्होंने 84 वो बड़े स्तूप बनवाए, छोटे बड़े 8, उनमें से बड़े थे जो अष्टांगिका मार्ग को शो करते थे। तीसरा उनका निर्माण, ये जो आप हट देख रहे हैं, ये हम लोग चलेंगे यहाँ से, वो अशोकन पिलर ओरिजिनल 2300 साल पुराना, जिसके ऊपर का पार्ट है नेशनल एम्बलम हमारा जो। अच्छा, ये यहाँ से लिया गया है, कैपिटल। ओके, हमारे करेंसीज में भी होता है। जी जी। वो पूरा का पूरा कोरिलेट था लॉर्ड बुद्धा से। जी। आज हम उसके बारे में नेशनल एम्बलम जानते हैं, पर अशोका, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अशोका के जो भी स्ट्रक्चर थे वो सब कोरिलेट थे लॉर्ड बुद्धा। अशोका के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट पीरियड आया वो था 1st सेंचुरी एडी, वाज द पीरियड ऑफ कुषाण डायनेस्टी। और कुषाणा भी बुद्धिस्ट हो गए थे, पर उनके पीरियड में स्ट्रक्चर, मूर्तियों के स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गए, पर जो कारीगर थे बनाने वाले वो डरते थे। कनिष्क जी, कि भगवान बुद्ध ने मना किया है मूर्ति बनाने के लिए, अगर हम मूर्ति बनाएंगे तो हमारी फैमिली की कोई आफत आ सकती है। जी हाँ जी। दैट्स व्हाई वो उनके रियल स्ट्रक्चर में बना के बोधिसत्व, बोधि मीन्स नॉलेज एंड सत्व मीन्स पार्टिकल, बोधिसत्व के स्ट्रक्चर बनाते थे। उसके बाद 5th सेंचुरी एडी, 1000 साल बाद भगवान बुद्ध के, ये पीरियड था गुप्त वंश का, जो कि हिंदू रूलर थे। और बहुत बड़ा, मतलब गुप्त वंश को बोला गया 5th-6th सेंचुरी एडी को गोल्डन एरिया फॉर इंडियन हिस्ट्री, हाँ, हिंदुइज्म का। ये है, ये जो आप देख रहे हैं, ये अशोक पिलर यहीं से लिया गया, जो भारत की मुद्रा में, भारत की करेंसी में, और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। और आप भारतीय में कहीं पे भी देख सकते हैं, पुलिस विभाग या कोई विभाग में, यही हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। यहीं से लिया गया अशोक पिलर। चूँकि ये पिलर अब म्यूजियम में रखा गया, तो यहाँ पे अभी उसकी पिलर यहाँ पे है। और लॉयन कैपिटल हमारा, लॉयन कैपिटल, हाँ, लॉयन कैपिटल अभी म्यूजियम पे है। जी। अब देखिए, मैं गुप्त वंश को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ, बाद में बताऊँगा आपको जी, क्योंकि हम लोग पिलर के साथ में हैं। हाँ जी। ये पिलर हमारे इंडिया की आर्ट का बहुत ही यूनिक नमूना है।
जैसे आज की डेट में हम लोग जानते हैं कि ताजमहल इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। हम नहीं कह रहे हैं कि ताजमहल खराब है, पर बात यह है कि ताजमहल मार्बल से बनाया गया है, तो मार्बल का अपना एक लुक होता है, सही बात है तो वो अपना लुक दे रहा है जी। हाँ, कारीगरी है कि इतना खूबसूरत बनाया गया है। हाँ जी। पर यहाँ पे जो कारीगरी आप देखने जा रहे हैं, हाँ जी। ये सैंड स्टोन से बनाया हुआ पत्थर है। और इसका जो टॉप पार्ट था लायन कैपिटल, इंक्लूड लायन कैपिटल, इसकी पूरी हाइट थी 15.25 मीटर, अप्रॉक्स 50 फीट। दूसरा कि इसकी सबसे यूनिक फीचर ये थी मॉडर्न आर्ट की कि ये मोनोलिथिक स्ट्रक्चर थे। एक सिंगल रॉक से कट करके 60-70 फीट का पत्थर लिया गया होगा, उसको कट करके पूरा नीचे पिलर का शेप दिया गया और ऊपर लायन कैपिटल की डिजाइन बनाई गई। दूसरी यूनिक फीचर ये थी जो मैंने अभी आपको एग्जांपल के तौर पर ताजमहल बताया, सैंड स्टोन से बनाई हुई चीज़ वो लायन कैपिटल के ऊपर मॉडर्न पॉलिश की गई थी 2300 साल पुरानी। उसका फर्स्ट लुक आप जब म्यूजियम में देखते हैं तो लगेगा कि ग्रेनाइट या मार्बल से बनाया गया है। पर एक सेकंड इसको थोड़ा सा रोकिए।